ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन। बशारतुल फतह कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर में अमरीकी एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए। दोहा धमाकों से गूंज उठा। एयरबेस से आग के शोले उठते दिखाई देने लगे। अमरीका लोदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। कतर के डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल मार गिराए। बहरीन, कुवैत और UAE में हाई अलर्ट। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। कतर का ईरानी मिसाइल हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की कतर समेत दीगर ममालिक में एयरबेसिस पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान का हमला किसी भी सूरत कबूल नहीं। कतर के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस और महकमे दिफा पूरी तरह आगाह है। हमला भाई और दोस्त मुल्क कतर के खिलाफ नहीं। मिसाइल हमला रिहायशी इलाकों से दूर था। ईरानी सुप्रीम सलामती कौंसिल के मुताबिक ईरानी इकदाम से शहरियों को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्मजोशी और तारीखी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के फैसले को बेवकूफ़ी करार दे दिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक को कीमतें नीचे रखने की तनबीह। कहते हैं, तेल की कीमतों में इजाफा ना करो। देख रहा हूँ तुम दुश्मन के हाथ में खेल रहे हो। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया। कोई भी ज़र-ज़मीन नुकसान की हद का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीका ईरान के साथ पुरअमन सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है। कहा, सदर ट्रंप का ख्याल है कि ईरानी अवाम अपनी तकदीर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ईरानी अवाम वो हक छीन ले जो दहाइयों से दबाया गया है। नेटो ने ईरान के जौहरी हथियारों की मुखालफत कर दी। नेटो सरबराह मार्क रोटे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को ड्रोन्स फराहम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी के मुताबिक ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उधर रूस का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान के साथ मुतादिद शोबों में काम कर रहे हैं। तफसीलात नहीं बता सकते। चीनी वज़ार ख़ारिजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को एक बुरी मिसाल करार दे दिया। हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की तरफ वापस आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइली जारी तालमी क़वानीन की मुनाफी करार। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिना मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया, इसराइली हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का अमल सबूताज़ किया। ईरान पर जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और वसी तर तसादुम के ख़तरे को हवा दी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफा हासिल है। अलामी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी काविशों और इक़दाम जारी रखने का अज़्म का यादा। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सफारतकारी से हल करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी के जानी नुकसान पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत। फ़रीक़ैन से आलमी इंसानी हकूक़ और क़वानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत और वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी।
भारत से इंतास मुआहदे पर अमल करें या जंग के लिए तैयार रहें, हम तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खिते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दी। पाकिस्तान को हर महाज पर फतह मिली। क्या किसी शिकस्त हुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खिते में मुस्तकिल अमन पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निमटना होगा। कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी किसी सूरत चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के असरात पूरे खत्ते पर पड़ेंगे। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रिजीम को रोकना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथ एंड माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलोचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ना है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं, हुकूमती पॉलिसी से ज़राअत को नुकसान और किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को विफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम दिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले, पाकिस्तान में एक लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कैदी को रिहा करो। ऑपोजिशन कैदी की रिहाई के अलावा अवामी इशूज़ उठाएगी तो हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर पीपी अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। आप दिल बड़ा करें। स्पीकर अयाज सादी का पीपी अरकान को मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक न दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, हुकूमत ने मतवाज़न बजट पेश किया, माली अखराजात को कम किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रोई और धागे के दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेज़ात फाड़ कर वज़ीर ख़ाना के सामने फेंक दी। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुक्मरान मुल्क के साथ संजीदा नहीं। आपने ऑपोजिशन का एक मेंबर भी अपने साथ नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो सियासी जमातों को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत बताए चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी को जब ताकत वक्ती मिली उसे गलत इस्तेमाल किया तो उसके अंजाम तारीख का हिस्सा हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी इस ताकत को गलत इस्तेमाल किया, ये समझते हैं कि उनका एहतसाब नहीं होगा, ये उनकी भूल है। 8 फरवरी 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं
असम्बली को ख़त्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों ने आइन तोड़ा। इनकी भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। कहा, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम तारीख का हिस्सा है। जो जबर तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पर किया गया उसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI की हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली खत्म कर दूंगा। बानी PTI का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईनी मजबूरी के तहत कोई इख्तियार लेना चाहता है तो हम ये नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के दौरे। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉकवे मखसूस किया गया है। रूट 47 शाहरा के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झील बनाई गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इकदाम है। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। कराची के लिए 254 अरब मुख्तस किए। ये रकम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। सिंध में कम अज कम उजरत 42,000, तनख्वाहों में 12% इजाफा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में खिताब। कहा, बदकिस्मती से एक खबर आई कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोग्राम नहीं, यहाँ कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। न्यू दिल्ली की 65% आमदनी इसकी अपनी है। वज़ीर आला ने कहा, इस साल 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन तनकीद के बजाय सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। कराची के रिहाइश काबिल नहीं है तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। थर पारकर पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें थर के कोयले पर है। हुकूमत सिंध 21 लाख घर बनाने जा रही है। कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि उन्होंने ऐसा काम किया। सऊदी शूरा काउंसिल के पार्लिमानी वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। अरकान कौमी असम्बली और आला हुकाम ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को कौमी असम्बली की कानून साजी पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात पर फख्र है। डिप्टी स्पीकर का सऊदी वफ्द के एहसास में जोहराना। पच्चीस जून से मानसून बारिशों की पेशगोई। भलाई और वसी इलाकों में मगरबी हवाओं में 2 रोज के दौरान शिद्दत आने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची, सक्खर, लाड़काना, कश्मीर समेत सिंध में भी बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में 25 से 28 जून तक खूब बारिशें होंगी।